मूल आधार है भक्ति का। जब हमें अपने आप को असमर्थ स्वीकार करना आ जाए, हम अपने आप को असमर्थ मान ले या असमर्थता का बोध हो जाए, ये भक्ति का आधार है। पात्रता इसी में है, यदि जीव अपने आप को असमर्थ मान ले सर्वसमर्थ के समक्ष, यही सही पात्रता है। हम लोगों के साथ यही समस्या है। हम स्वयं को कभी असमर्थ मानते नहीं। क्यों? जब जीवन में हमें विजय प्राप्त होती है, जब जीवन में हमें सफलता प्राप्त होती है, तो सफलता प्राप्त होने पर एक भ्रांति पैदा होती है। ये भ्रांति ही समस्या है। इसी भ्रांति को हटाना है। क्या है वो भ्रांति? जब हमें सफलता मिलती है तो हमारी भ्रांति ये रहती है कि हम समस्त समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम समस्त बुराइयों को जीतने का, विजय प्राप्त करने का पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। हमें किसी सामर्थ्यशाली महापुरुष या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, हमसे हो जाता है सब। ये भ्रांति। अपने आप को हम सामर्थ्यवान समझते हैं, इसीलिए हम सामर्थ्यशाली संत या भगवान की भी इच्छा नहीं रखते कि वो परम समर्थ हमारे मार्गदर्शक बने। ये भ्रांति है हमारी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने जगत में द्वंद्व रखा है। यदि ये द्वंद्व ना होता तो गड़बड़ होता। इसीलिए मैंने जय के साथ पराजय रखी है। जय के साथ पराजय आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारी सदा जय होती रहेगी तो हमें कभी भी अपनी असमर्थता का भान ही नहीं होगा। हम अपने आप को असमर्थ कभी मानेंगे ही नहीं। असमर्थ कब मानते हैं? जब पराजय होती है। जब पराजय होती है तो भीतर से असमर्थता महसूस होती है। हाँ, मैं असमर्थ हूं, इसीलिए मैं पराजित हुआ हूं। और फिर उसके साथ साथ जब हम में ये फीलिंग, जब हम ये महसूस करते हैं कि हम पराजित हुए अपनी असमर्थता के कारण, तो फिर भीतर से एक प्रेरणा मिलती है। और वो प्रेरणा ये होती है कि अपनी असमर्थता को मुझे असीम समर्थ से जोड़ना होगा। और जब मैं अपनी असमर्थता को असीम समर्थशाली से जोड़ूंगा तो मुझ में असमर्थता के कारण जो दुष्परिणाम होते हैं वो भोगने नहीं पड़ेंगे।
ये प्रेरणा। हनुमान जी जब कुंभकर्ण का वध करने जा रहे थे तो उन्हें अपने बल पर पूरा भरोसा था, लेकिन हार गए। जब कुंभकर्ण से हार गए हनुमान, तो हनुमान जी को कुंभकर्ण से हारने का कोई दुख नहीं है। उन्होंने एक बड़े पते की बात कही। वो प्रभु राम से कहते हैं कि प्रभु, आज मुझे ये ज्ञान हो गया, मेरी समझ में आ गया कि कोई कितना भी बलशाली हो, वो अहंकार रूपी कुंभकर्ण को जीत नहीं सकता। अर्थात ऐसा कोई भी जीव कभी ना मान ले कि मैं कर्म कर रहा हूं या मुझसे कर्तृत्व हो रहे हैं, लेकिन क्षण मात्र को भी अहंकार नहीं है। मैं कोई कर्म करूं और एक क्षण को भी अहंकार ना आए, ऐसा कोई कभी ना माने। हो नहीं सकता। यह हनुमान जी ने सिद्ध किया अपने उदाहरण से कि हम कर्म करें, सफलता मिले और हमें अहंकार ना हो। ऐसा कोई त्रैलोक्य में नहीं है कि जो सफलता पाए या कर्म करे बिना सफलता के भी, कर्म भी यदि करता है तो ऐसा कोई नहीं कि एक क्षण को भी उसमें अहंकार ना आता हो। एक बड़ी सुंदर गाथा है, आपको सुनाना चाहूंगी। एक मूर्तिकार बहुत बढ़िया मूर्तियां बनाता था, बढ़िया मूर्तियां। अचानक उसको एक दिन पता चला कि 1 वर्ष बाद अमुक दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। अब वो बड़ा बेचैन। उसको एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, 1 वर्ष में अपनी 12 मूर्तियां हूबहू बना ली, और जिस दिन यमराज ने यमदूतों को भेजा, इसको भी पता था अमुक दिन मैं मरने वाला हूं, तो उन्हीं 12 मूर्तियों के मध्य में जाकर बैठ गया एक स्थान में, बिल्कुल वैसा ही पोज लेकर। अब यमदूत आए। अब वो आए, देखा, अब बेचारे बड़े परेशान, भाई किसको लेकर जाएं, सब एक जैसे दिखते। भ्रमित हो गए, असली वाले को जान नहीं पाए, लौट गए। यमराज जी से कहा, वहां तो 13 लोग बैठे हैं और सब एक जैसे दिखते हैं, हम वो असली वाले को तो ला ही नहीं पा रहे। तो यमराज जी ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, बस तुम जाकर बोल देना, अपने आप तुमको असली वाले का पता चल जाएगा। आए यमदूत, और यमदूतों ने कहा, क्या बढ़िया मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, काश हमें पता चलता कि वो मूर्तिकार कौन है, तो हम तो उसके हाथ चूम लेते। तुरंत खड़ा हो गया, मैंने बनाई है, मैं हूं वो मूर्तिकार। चल बेटा चल, पकड़े उसके हाथ। यही तो हमको देखना था, कौन है वो। यानी कहने का तात्पर्य, हम कर्तृत्व करें और कर्तृत्वाभिमान ना हो, ये हो नहीं सकता। ये कर्तृत्वाभिमान ही तो संकट है। हो गया बेचारे को संकट, मैंने बनाया, हो गया संकट, गड़बड़ हो गया, पकड़ा गया बेचारा। यही सबसे बड़ा संकट है। तो जगत में विजय, सफलता जब मिलती है, तब भी आप देखते हैं सैकड़ों हैं अहंकार में चूर, नशे में है, किसी की नहीं सुनते।
और ऐसे भी हैं सैकड़ों जगत में जिन्हें असफलता मिल रही है, उन्हें बड़ी निराशा है। ऐसे भी कोई कम लोग नहीं है। लेकिन हमेशा जय को भगवान का उपहार मानिए। जय को भगवान का उपहार मानिए और पराजय को भगवान का निमंत्रण मानिए। जब आपको जीवन में जय मिलती है, सफलता मिलती है, तो बार बार भगवान का धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपने जय दिलाई, जय दिलाई। लेकिन आप बचे नहीं रहेंगे। जितनी बार आपको जय मिलेगी उतने अधिक आप अहंकार की शरण में जाते जाएंगे, अहंकार के पास जाएंगे। जितनी बार जय मिलेगी उतनी बार आप कहेंगे जरूर कि प्रभु धन्यवाद है आपने जय दी, लेकिन आप जाएंगे अहंकार की शरण में। इसीलिए भगवान पराजय देते हैं कि बेटा बहुत जय रूपी उपहार तुमको मैंने दिए और तुम अहंकार के पास गए, अब जरा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। बहुत बार अहंकार के पास गए, अब मेरे पास आओ। ये निमंत्रण है भगवान का। क्योंकि तुम जितनी बार जय पाए हो उतने अहंकारी हुए हो, और अहंकारी होने के कारण स्वयं को सामर्थ्यवान मान लिए हो। तो जरा पराजय पाओ, मेरे पास आओ, तो मैं तुमको दिखाऊंगा कि वास्तव में तुम्हारी जय क्या है, ये जय कैसे मिली है। ये पराजय से पता चलेगा कि ये जय सर्वसमर्थ के द्वारा हुई है। इसीलिए पराजय जीवन में आती है ताकि हमें ये ज्ञान हो, बोध हो। तो पराजय यदि हम अनुभव रूप से पराजय को अच्छे दृष्टिकोण से देखें तो पराजय हमारे लिए वरदान है, वरदान। सुग्रीव को जब बाली के पास गए तो पराजय मिली। तो क्या हुआ? सुग्रीव को पराजय मिलने से कितना बड़ा लाभ हुआ, भगवान मिल गए। विजयी बाली को भी पराजय मिली। कब कब? तब तक नहीं मिली जब तक वो चुनौती दे रहे थे भगवान राम को। जितनी देर तक वो चुनौती दे रहे थे भगवान राम को, बाली को विजय नहीं मिली। भगवान ने करुणा नहीं की। जब बाली ने कहा सुनहु राम स्वामी सन, चलत न चातुरी मोरी, चलत न चातुरी मोरी। हे स्वामी राघवेंद्र, तुम्हारे सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। तब करुणा हुई, मान लिया बाली ने, पराजित हो गया। तो क्या हुआ? भगवान मिल गए। तो ऐसी पराजय बड़ी फायदेमंद है। तो स्वयं को जब हम सामर्थ्यवान मानते हैं तो अहंकार से जुड़ते हैं। स्वयं को जब असमर्थ मानते हैं तो भगवान से जुड़ते हैं। ये मंत्र याद रखिए। जहां हम अपने आप को असमर्थ मानेंगे, बस वहीं शरणागति घटेगी, समर्पण घटेगा। वो घटना घटेगी समर्पण की।
जामवंत का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा बलशाली, बड़े बलशाली थे वो, त्रैलोक्य में कोई उनको हरा नहीं सकता था। तो बीमारी क्या थी उनकी, जामवंत की? अपने आप को सामर्थ्यवान मानते थे, असमर्थता की लेश मात्र भी फीलिंग नहीं। गए श्री कृष्ण, खूब पिटाई की उनकी 28 दिन तक, हड्डी पसली तोड़ दी उनकी अच्छे से। अंत में जामवंत ने देखा, हा आप प्रभु हैं, हाँ। लेकिन जामवंत थोड़ा मूड ऑफ कर रहे हैं, उल्हाना देते हैं, आपने हमको इतना मारा, हमारी इतनी पिटाई की। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या करते अब बताओ, तुम अपने आप को कभी असमर्थ मानते ही नहीं थे। तो हमने कहा कि अब अपना ही बल हमको लगाना पड़ेगा, जरा हम अपना बल लगाएं तो ये अपने आप को असमर्थ माने। तो इसलिए मुझे बल लगाना पड़ा। जब मैंने अपना बल लगाया तब तुम्हें रियलाइजेशन हुआ, हाँ ये प्रभु हैं, इनके सामने हमारा बल टिकेगा नहीं। जैसे ही जामवंत ने अपने आप को असमर्थ माना, समर्पित हो गए, शरणागत हो गए। अस्तु, वो तो सर्वसमर्थ है ही, इस असमर्थ को उस सर्वसमर्थ से स्वयं को जोड़ना है। कहीं धोखे में अपने आप को सामर्थ्यवान ना मान ले, ये विशेष 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 ध्यान रखना है। और जब जीव रियलाइज करता है अपनी कमियों को, जब रियलाइज करता है अपने दोषों को देखकर, उसका अवलोकन करके कि मैं रोगी हूं और मेरे रोग का इलाज मुझसे नहीं बनेगा, ये तो तभी बन सकता है जब मैं अपने आप को असमर्थ मानकर अपनी पराजय मानूं और समर्पित हो जाऊं। तो भगवान कहते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आए सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य तेहि साधु समाना। कोई हो, नर हो चर अचर जो हो, यदि अपने दोषों को स्वीकार करके, कैसे? तजी मद मोह कपट छल, इसको छोड़ के आना, उसको समर्पण कहते हैं। नाना प्रकार के छल, चतुराई, कपट, कुटिलता, मोह, अहंकार, ये सबको छोड़कर जब तुम आओगे, यदि कोई वैद्य आपका इलाज करने आया है और वैद्य से आप छिपाते हैं अपने कुपथ्य को कि आपने क्या क्या कुपथ्य किया जिसके कारण ये रोग हुआ। बहुत से लोग जब डॉक्टर पूछते हैं तो बताते ही नहीं है। डॉक्टर पूछता है ना, क्या क्या गड़बड़ी की जिससे ये हुआ, तो छिपा जाते हैं।
अब यदि हम अपने कुपथ्य को छिपाते हैं तो मृत्यु को दावत देते हैं, फिर सही इलाज नहीं होगा, ये जान लीजिए। वैद्य आपका, डॉक्टर आपका सही इलाज नहीं करेगा। डॉक्टर पहले जानना चाहता है रोग का आदि कारण क्या है, आपने क्या क्या कुपथ्य किया। इन्हीं कुपथ्यों की चर्चा प्रभु राम कर रहे हैं कि यदि आपने ये कुपथ्य ना छोड़े, किनारे ना किए, या अपने कुपथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया प्रभु के समक्ष, माना नहीं, हाँ मैं मोही हूं, हाँ मुझ में अहंकार है, मुझ में कपट है, नाना प्रकार के छल मैं करता हूं, ये स्वीकार करना, यही कह रहे हैं। वैद्य के सामने जब रोगी स्वीकार कर लेता है तब सही बढ़िया बढ़िया इलाज वैद्य कर सकता है। स्वीकार ही नहीं करोगे, छिपाओगे, तो वैद्य इलाज नहीं कर पाएगा। तो तजी मद मोह कपट छल नाना, जब तुम ये स्वीकार करके मेरी शरण में आओगे, करऊ सद्यते ही साधु समाना, मैं सब भूल कर उसको महान बना दूंगा, महात्मा बना दूंगा, साधु बना दूंगा। ये कर सकता है सर्वसमर्थ, असमर्थ को महात्मा बना सकता है, ये सर्वसमर्थ करता है। तो श्री कृष्ण सर्वसमर्थ हैं और हम असमर्थ हैं। कैसे समर्थ हैं श्री कृष्ण? सर्वोत्तम समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं।